इस वीडियो में आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा को पूरा सुने, अधूरी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। तो कथा सुनते हैं। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना हेतु प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम काल को जाकर शिव जी के मंदिर में दीप जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार की कोई दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन नहीं करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र की चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं और कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार व्रत का पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला कर उसको थोड़ा सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह में जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े व आभूषण पहना कर घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। जब अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको विदा करेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कर कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर शोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और उस सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी ने महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी पत्नी और राजा की लड़की को जमाई विदा करके ले गया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास ना हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त करता है। दूसरी कथा। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शिव की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। तो पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी कोढ़ी हो गए। वह कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी तो अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्तियां बनाएं और घी गुड़ धूप दीप नैवेद्य बेल पत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसाद दी समझ वितरित का प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर
17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः आए तो पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी ने कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया जो कार्तिकेय जी ने व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा तो बताने पर विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलता वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हाथिनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हाथिनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्ग गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सवधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। तब पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने जाकर उसे राजकन्या हेतु वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर उसे गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। तब की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई किसी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देख कर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से एक कुम्हार के घर पहुंची तो सब बर्तन टटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर विश्राम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देख कुछ ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए तो दुखी हो। गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव ने अपराध से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया, मैं पति आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने इसके दोष की शांति हेतु शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने शबद व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने हेतु भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने जाकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा प्राप्त कर राजा रानी नगर में आए तो नगर वासियों ने नगर सजा मंगलाचार्य किया। शिव जी की कृपा से राजा रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत का आनंद करके सुखी से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित
विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है।